नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी, गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा बताई गई है। माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय में पूरी श्रद्धा के साथ गणेश भगवान का और चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद बिना नमक का फलाहार करती हैं और कई स्थानों पर दूध की सामग्री, दूध की मिठाई और दूध की चाय भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सकट चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और सकट चौथ का महत्व क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। इसलिए जो चंद्रोदय का समय होगा वो 17 जनवरी को ही होगा। इसलिए सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय रात 9:09 पर रहेगा। पूजा का मुहूर्त देखिए, अगर रात के 9:09 पर चंद्रोदय होगा तो आप लगभग 8:30 पर पूजा करने बैठ जाइए। पूजा संपन्न होने के बाद चंद्रोदय का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर उसके बाद ही हमें फलाहार ग्रहण करना है। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि जो कोई भी ये व्रत करता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह व्रत संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से बच्चों के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन गणेश भगवान को बूंदी का लड्डू, तिल, गुड़, गन्ना चढ़ाने का महत्व है। इसलिए इसे तिलकुटा भी चौथ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहली बार सकट चौथ उठाए या नहीं। जो महिलाएं इस बार व्रत उठाना चाहती हैं वो नया व्रत उठा सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कई स्थानों पर भादों वाले सकट चौथ से व्रत उठाया जाता है। तो आप अपने परिवार में देख लीजिए कि भादों वाले से या फिर माघ वाले सकट चौथ से व्रत उठाया जाता है। वे महिलाएं जिनकी संतान है वो व्रत रख सकती हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। तो यह ज़रूरी है कि माताएं बहनों को संतान अवश्य हो। अब संतान में चाहे पुत्र हो या पुत्री हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संतान होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।